सरकारी कर्मचारियों को एमएसपी के तहत वित्तीय लाभ दिए जाने के संबंध में कार्मिक विभाग का महत्वपूर्ण और ताज़ा क्लेरिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारियों को एमएसपी के तहत वित्तीय लाभ दिए जाने के संबंध में डीओपीटी के द्वारा एक बेहद महत्वपूर्ण क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को कैसे और कब से वित्तीय लाभ दिया जाएगा एमएसपी के तहत। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली एमएसपी के संबंध में 24 नवंबर 2021 को कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक के द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को यह आदेश जारी किया है और इस आदेश के द्वारा एक बेहद महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन दिया गया है सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली एमएसपी के संबंध में। तो यहाँ पर कहा गया है खासतौर से कि ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि इनिशियल स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा उन्हें नॉट फिट फॉर एमएसपी डिक्लेयर कर दिया गया था और उसके बाद में होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा उन केंद्रीय कर्मचारियों को फिट फॉर एमएसपी डिक्लेयर कर दिया गया था। तो उन केंद्रीय कर्मचारियों को किस तारीख से एमएसपी के तहत वित्तीय लाभ दिया जाएगा, इसके संबंध में ये क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि पहले अनफिट घोषित कर दिए गए थे, लेकिन जब बाद में दोबारा से उनकी स्क्रीनिंग की गई तो उन केंद्रीय कर्मचारियों को एमएसपी के तहत फाइनेंशियल लाभ दिए जाने के योग्य पाया गया था। तो ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों को कब से यानी कि किस तारीख से वित्तीय लाभ दिया जाएगा, इसके संबंध में एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। क्योंकि 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों की एपीएआर की जो ग्रेडिंग है उसके आधार पर ही ये तय किया जाता है कि केंद्रीय कर्मचारियों को एमएसपी का लाभ दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। कई बार केंद्रीय कर्मचारियों की एपीएआर खराब होने की वजह से उन्हें एमएसपी के योग्य नहीं पाया जाता है और उन्हें नॉट फिट फॉर एमएसपी डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इसी के संबंध में जब आगे केंद्रीय कर्मचारी जो है वो अपनी एपीआर की ग्रेडिंग सुधार लेता है और उन्हें एमएसपी के तहत वित्तीय लाभ दिए जाने के लिए फिट पाया जाता है तो उनको कब से वित्तीय लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब कहा गया है कि ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जिनको कि पहले अनफिट घोषित कर दिया गया था और बाद में उनकी एपीआर ग्रेडिंग में सुधार होने की वजह से उन केंद्रीय कर्मचारियों को एमएसपी के तहत वित्तीय लाभ देने के लिए फिट घोषित कर दिया गया है। तो उन केंद्रीय कर्मचारियों को उस तारीख से वित्तीय लाभ दिया जाएगा जिस दिन जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी मीटिंग हुई थी, उस तारीख से उन केंद्रीय कर्मचारियों को एमएसपी के तहत वित्तीय लाभ दिया जाएगा। यानी कि यदि एक केंद्रीय कर्मचारी 1 जुलाई 2021 को एमएसपी के तहत वित्तीय लाभ दिए जाने के लिए अनफिट पाया जाता है और फिर यहाँ पर अक्टूबर महीने में यदि एमएसपी के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की दोबारा मीटिंग होती है 1 अक्टूबर 2021 को और उस केंद्रीय कर्मचारी को फिट यहाँ पर घोषित कर दिया जाता है, तो उस केंद्रीय कर्मचारी को 1 जुलाई की बजाय 1 अक्टूबर 2021 से के तहत वित्तीय लाभ दिए जाने के लिए फिट पाया जाएगा। तो इसके संबंध में जो डीओपीटी के द्वारा जानकारी दी गई है वो इस प्रकार है कि द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड एंड इट इज़ क्लैरिफाइड दैट ड्यू टू द रीजन ऑफ द एम्प्लॉय बीइंग डिक्लेयर्ड अनफिट for not meeting the prescribed benchmark based on APR grading by the initial screening committee, and if the employee is recommended fit by the screening committee for subsequent years on his meeting the prescribed benchmark, financial upgradation under MACP would be granted to the employee from the date of the meeting। यानी कि जिस तारीख को मीटिंग हुई थी उस डेट से उस केंद्रीय कर्मचारी को MACP का लाभ दिया जाएगा। और आगे यहाँ पर कहा गया है कि विच हैज़ रिकमेंडेड him fit for grant of MACP, date of meeting of the screening committee which has recommended him fit for grant of MACP. Further, this would have consequential effect of deferment of the subsequent financial upgradation under MACP to the extent the previous financial upgradation get postponed। यानी कि जो इसके बाद में MACP मिलेगी वो भी उसी तारीख से काउंट की जाएगी जिस तारीख से एमएसपी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसके लिए कर्मचारी को योग्य पाया गया था। यानी कि उतने दिन ही उसकी अगली जो एमएसपी है वो भी यहाँ पर पोस्टपोन्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक बेहद महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली एमएसपी के संबंध में। खासतौर से ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो कि पहले अनफिट घोषित कर दिए गए थे और फिर बाद में उनकी एपीआर ग्रेडिंग सुधरने की वजह से उन्हें फिट पाया गया था, तो उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक यूजफुल जानकारी सबसे पहले देखने की।